हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, ये करंट चैनलिंग डीएम एनर्जी को लेकर के रहेगी। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो डीएम डीएफ एनर्जी पर रहेगा। ठीक है, अगर अभी मैं बताऊँ डीएम करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वो मतलब जैसे आप लोग हो, ठीक है, तो जितनी भी डीएफ्स होती हैं उनके लिए कार्मिक्स के साथ सारा कुछ सरवाइव करना, वो सब चीज़ें एक वक्त के बाद आसान हो जाती हैं आफ्टर अवेकनिंग, जब उन्हें पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो जर्नी डिवाइनल है और पेशेंस रखने पड़ते हैं यहाँ पे, चीज़ें तब वर्क करती हैं। ठीक है, कर्मा बैगेज होता है तो उसको बैलेंस करना होता है, खुद को हील करना होता है, अपने इश्यूज़ को क्लियर करना होता है। ठीक है, खुद की क्लिनजिंग भी करनी होती है, पर्जिंग होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन होता है, इनर वर्क, प्रॉपर मेडिटेशन, हीलिंग, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सारा कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ होती है। बट लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं होती। उनके साथ क्या होता है, असेंशन होता है आफ्टर डिवाइन फेमिनाइन्स की अवेकनिंग के बाद। बट जब असेंशन होता है तो वो असेंशन बहुत पेनफुल रहता है। और ये जो जर्नी है, ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये डिवाइनल जर्नी है। तो यहाँ पे जो डार्क और लाइट टाइम आप देखते हो ना, डार्क सोल टाइम, लाइट सोल टाइम, जब आपकी अवेकनिंग होती है और फिर जब आप उससे पहले एक टावर मूवमेंट से गुजरते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ भी उनके असेंशन में चल रही होती हैं। बट यहाँ होता क्या है, क्योंकि उन्हें चीज़ें पता नहीं है और आपको पता है, जब आपको पता है तब भी आप एक वक्त आते आते तक तो आपके अंदर से ये चीज़ हो जाती है कि थक जाते हो बहुत ज़्यादा, आपके सवाल बहुत होते हैं, आपके पास जवाब नहीं होते। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती हैं और आपको ये लगता है कि मेरे इतने सारे सवाल हैं लेकिन उनके जवाब मुझे कब मिलेंगे, वो सारी चीज़ रहती है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन जैसी जो स्थिति है ना, वो बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, जबकि इस जर्नी को संभालने का सीधा सा एक रूल होता है कि आपको अपने पे सेल्फ सेंटर्ड रहना है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, ना कि खुद पे प्रोजेक्ट करना है चीज़ों को। इस चीज़ का एक तो ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो डीएम होते हैं वो ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो 3D में इन्वॉल्व हैं, माइंड से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है और 3D से इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ चीज़ें उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहती हैं। ये बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि जैसे एक प्योर सोल है बट वो 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और बट वो प्योर है, तो उसके साथ चीज़ें कैसी हो रही हैं, वो गलत भी हो रही हैं उसके साथ चीज़ें, वो लोगों पे ट्रस्ट भी कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है, बट उसका बिलीव जो है वो 3D से हट नहीं रहा, बिल्कुल वैसे है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एनर्जी है वो कुछ इसी तरीके की होती है कि वो प्योर हैं बट मतलब 3D में जो इल्यूजन्स है वो उनमें कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं और कार्मिक्स को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि चीज़ें, वो कार्मिक्स क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। उनके मन में ये हमेशा सवाल रहता है और वो सवाल उन्हें इरिटेट करते हैं। आपके अंदर ये होता है कि आप डिप्रेशन जैसे मोड में जाना शुरू कर देते हो, है ना, सैड हो जाते हो, एकदम से खो जाते हो खुद में ही, दुनिया से कट ऑफ ले लेते हो, फ़ोन बंद कर देते हो, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर देते हो, इंस्टाग्राम बंद कर देते हो, अपने सोशल मीडिया से कट ऑफ ले लेते हो, सब कुछ करना शुरू कर देते हो और फिर निकलते हो अपनी खोज में। लेकिन यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ उल्टा है, उनकी अवेकनिंग जब होती है उसके बाद चीज़ें बहुत पेनफुल रहती हैं उनके लिए, और ऊपर से जो पोर्टल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है इसको अंडरस्टैंड करना होगा आपको, क्योंकि आप सारा कुछ जानते हो। ठीक है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स को सब कुछ नहीं पता होता है इस जर्नी के बारे में, कि इस जर्नी में उनके साथ ही चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसे आपको लगता है कि आप स्टडी कर रहे हो बट आप के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, वो सारी चीज़ होती है। सेम डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ होता है। कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के जो कलीग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। ठीक है, यहाँ उन्हें 3D के लोग समझ नहीं आएंगे बट उन्हें 3D से शिकायत कभी नहीं रहेगी, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। उनको हमेशा रहेगा कि मतलब लोगों में प्रॉब्लम है, 3D में प्रॉब्लम नहीं है, उनका ये मानना है। उनको ये है कि 3D से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो चीज़ है। और ये रियलिटी भी है, कहीं ना कहीं जब आप रियूनाइट होते हैं तो 3D एंड 5D बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जब बैलेंस करते हैं तो आप 3D से 3D की अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और इसको सिखाते भी हैं बहुत कुछ 5D का। तो ये चीज़ बैलेंस होती है यहाँ पे। लेकिन अभी जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एनर्जी चल रही है वो एनर्जी कुछ
थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँगी, क्योंकि 8-9 पोर्टल क्रॉस करके वो आए हैं और बहुत पेनफुल रहे हैं इस ईयर के 8-9 पोर्टल्स, ठीक है। पेनफुल किस तरीके से, एक तो बॉडी एक्स जो आपने भी फील किए, ठीक है, चक्रास हीलिंग जो चल रही थी, कॉस्मिक एनर्जी खुद से ही वो चीज़ें कर रही थी आपके लिए, ठीक है, जहाँ कहीं भी उसको कमी कोई नज़र आ रही थी। अभी भी कहीं ना कहीं जो ड्रीम्स के ज़रिए है वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी गाइड किया जा रहा है, बट वो ऑब्जर्वर नहीं होते अच्छे, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते। उनके लिए ये चीज़ें होती हैं कि मतलब जब लोग छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, लाइक ओवर थिंक, उनके लिए ये इस टाइप का है कुछ, क्योंकि 3D में लोगों का यही है, उनको ऑब्ज़र्व करना पसंद नहीं होता, उनको ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ को नोटिस क्यों कर रहे हो, वो चीज़ है। तो यहाँ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ में जो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी चल रही है वो एक लो से हाई की तरफ बढ़ रही है, वो एनर्जी कुछ इस तरीके की है, ठीक है, और बहुत स्पीडली, जिसको वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, राइट, बट बहुत स्पीडली हो रही हैं चीज़ें, वो उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं क्योंकि उनका विज़न क्लियर है, उनका फोकस क्लियर है। और उनका ये भी है, अगर आप उनसे कुछ चीज़ पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि इतनी जल्दी क्यों, मतलब हर बात का उनका कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही चीज़ होगी, इतनी जल्दबाजी किस लिए, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब टाइम को वो बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है, उनके लिए टाइम बहुत वैल्यू करता है, वो हर टाइम को अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं कि वो उस टाइम के बीच में क्या चेंजेस रहे हैं, वो चीज़ है। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, वो ये है कि बहुत फास्टली चेंजेस आ रही हैं इस वक्त, ठीक है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी में, क्योंकि जो असेंशंस की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स ने कभी 1 साल में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में बहुत बहुत टाइम लगाया, वो ही असेंशन की एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलाइन्स गुजर रहे हैं, बट उनकी इतनी स्पीडली ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा एक तो रेस्ट की मोड में क्यों आ रहे हैं। ये सेम चीज़ मिरर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्लीपी एनर्जी हो रखी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एक जो बात मैं कहूँगी यहाँ पे चक्रास हीलिंग की, तो वो यहाँ पे चक्रास हीलिंग भी चल रही है, बट यहाँ जो सबसे ज़्यादा, एक तो हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, ठीक है, एक थर्ड आई हार्ट चक्रा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगी, सोलर प्लेक्सिस में भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं अभी मुझे, कि सोलर प्लेक्सिस पे भी कहीं ना कहीं उनको पेन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। हार्ट चक्रा की जो हीलिंग होती है जब हार्ट चक्रा की, तो कुछ ना कुछ चेंजेस उस टाइम में हमें पेनफुल फील होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अजीब से जो कभी हमने फील नहीं किया वो चेंजेस होते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ अभी हो रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं कहूँगी कि चक्रास हीलिंग चल रही है, उसके साथ साथ वो हार्ट चक्रा जब हील हो रहा है उनका, तो उनके इमोशनल जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ओपन हो रहे हैं, क्योंकि देखो उनके इमोशनल ब्लॉकेजेस धीरे धीरे स्टेजेस में ओपन होते हैं, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा थोड़ा ओपन होते हैं, ये नहीं कि प्रॉपर उनका जब हार्ट चक्रा हील होगा वो तब होगा जब रीयूनियन में आप लोग आएंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि वो अगर इमोशंस से पहले ही वर्क करना शुरू कर देंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक ख़राब हो सकती हैं। जब वो इमोशंस का यूज़ नहीं करते तब कार्मिक्स उनका इतना यूज़ करते हैं। सोचो जब वो अगर इमोशंस पे आ गए, ठीक है, इमोशन से ऑपरेट करना शुरू कर लिया उन्होंने, और माइंड से भी ऑपरेट करें, इमोशन से भी ऑपरेट करें, तब चीज़ें बहुत ही मतलब अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो भी चीज़ें डिवाइनल हो रही हैं वो बहुत बेस्ट हो रही हैं, ठीक है, डिवाइनल इंटरवेंशन चल रहा है यहाँ पे, और ये डिवाइनल इंटरवेंशन पिछले 2 साल तो आसपास हो ही चुके हैं, क्योंकि 5 नवंबर 2019 से डिवाइनल इंटरवेंशन है, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स की दोनों की एनर्जी पे कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिवाइनल जजमेंट्स की कॉलिंग्स, ठीक है, वो चीज़ भी चल रही है यहाँ पे। स्पेशली अगर डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी है यहाँ पे उनकी, हैप्पी एनर्जी मीन इनर लेवल पे बहुत हैप्पी हैं वो,
वो हो सकता है 3D में उस तरीके से उनके अकॉर्डिंग सरफेस पे चीज़ें अभी ना चल रही हों, बट इनर लेवल पे वो बहुत पीस में है, बहुत शांति में, बहुत सुकून में है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी कि डिवाइन फेमिनाइन्स को यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन से सीखने की ज़रूरत है कि वो सभी बॉडी एक्ट्स के चलते भी अपने इनर पीस पे फोकस्ड हैं, कि यस उनको अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी मिल रही है, जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, चेंज हो रहे हैं, वो सबसे उन्हें खुशी मिल रही है। अगर प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं तो सरफेस पे हो रही हैं, वो भी जो कार्मिक्स उनके आसपास अभी भी चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करते हो तो वो वापस से अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कंफ्यूज कर दिए जाते हो, ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, आप कंफ्यूज कर दिए जाते हो कि मतलब कार्मिक्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन हमें उनकी तरफ वापस बढ़ना है या फिर हमें उनसे डिटैचमेंट में आना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है थोड़ी सी, बट डिसीज़न की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन्स की दिख रही है। ठीक है, एक हैप्पी एनर्जी, एक हाई वाइब है उनकी, इनर पीस है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे ही हैं, अभी अपने ट्रू सेल्फ में है, अनकंडीशनल लव की स्थिति में है, बट सबसे पहले खुद को रख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें अब तक वो खुद को इग्नोर करते आए थे। ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं जब भी एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन्स ऐसे हो रखे हैं, अभी उनके और उनके ट्रू सेल्फ के बीच जो भी आ रहा है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। चाहे उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी के बीच चाहे उनकी डिवाइन फेमिनाइन आ रही हो या कोई भी, मीन वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी इस तरीके का महसूस हो रहा है कि जैसे एक वो बच्चा नहीं होता जिसको पहली बार दुनिया नज़र आ रही है, अच्छी दुनिया नज़र आ रही है, अच्छी तरह से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ नया हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसा बच्चा जिसने कभी दुनिया को खुली आंखों से अच्छे से नहीं देखा, नहीं समझा, क्योंकि जैसा उसने देखा है अपने आसपास वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। तो अभी जो उनकी एनर्जी हो रखी है वो कुछ इस तरीके की कि वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या अच्छा है, किससे क्या लिया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, वो उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन्स को उनसे सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे वो अपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियली खुद को और स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका फोकस एक तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहता है, एक कर्मा पे बहुत ज़्यादा रहता है उनका फोकस, तो उनके काम पे बहुत ज़्यादा रहेगा। उन्हें अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, तो सेम वही चीज़ यहाँ वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस बीच में जो भी चीज़ आ रही है वो सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन से हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उनको चीज़ों को किस तरीके से डील करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपनी जर्नी पे कैसे फोकस्ड रहना चाहिए। अभी अगर उनकी मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि जैसे कि वो और उनके डिवाइन, बस वो और डिवाइन, उनके अलावा वो किसी को कुछ देख ही नहीं रहे हैं कि अभी चीज़ें क्या चल रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन की साइड क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें अगर आप बता रहे हो आगे से जाके तो दैट्स ठीक है, वो बता रहे हो आप, लेकिन वो अंदर से इस अवस्था में अभी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि उधर क्या चल रहा है। आप खुद से बता रहे हो, वो ठीक है, ऐसी एनर्जी है उनकी। यहाँ मैं जो सबसे ज़्यादा अभी महसूस कर पा रही हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन से यहाँ एक पावरफुल, एक लॉयन वाली जो एनर्जी होती है ना, एक रॉयल वाली एनर्जी, मतलब जहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, उनको तैयार किया जा रहा है इस तरीके से, वो चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी साइकिक पावर्स पे वर्क किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस 9/9 पोर्टल के एंड में वो जो चीज़ें उनको मिल रही थी, वो जो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही थी वो उन्होंने ली हैं, लेकिन अभी जो 6 ऐप आ रहा है, ठीक है, 6 ऐप तक उनकी एनर्जी और भी हाई हो जाने वाली है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। तो जिन भी डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने इनर डीएम पे वर्क नहीं किया है तो वर्क कर लें उस पर, क्योंकि इस वक्त एंसेस्टर्स का वक्त जाने वाला है, उनका टाइम जा रहा है। 6 ऐप लास्ट डेट है। ठीक है,
और उसके बाद से फिर जो एंसेस्टर्स की उससे पहले जो भी एनर्जी रहेगी, जो भी ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, मैजिक्स या फिर जो भी गिफ्ट्स रहेंगे आपके लिए ओपन होंगे इस बीच में। लेकिन अगर तो आपने अपनी गिल्ट्स पर काम नहीं किया है, अपनी चीज़ों पर काम नहीं किया, अपने इश्यूज़ पे काम नहीं किया है, तो फिर डीएम की साइड भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो उनका फाइनेंशियल साइड भी कहीं ना कहीं उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर मैं फाइनेंशियल गिफ्ट्स की बात करूँ, वो प्रॉपर ओपन होंगे 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ओपन होंगे। ठीक है, जिनके बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी मैं लगातार जो भी आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में क्लियर करती रहती हूँ। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एनर्जी है उसको एंजल्स नंबर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को 1111, ठीक है, 6996 ये नंबर्स उनको अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। 1369 जो कि मतलब डिवाइनल सपोर्ट जो उनको मिल रहा है ना इंटरनली, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक पावर जो कमी थी ना कहीं चीज़ों को करने की। देखो एक चीज़ यहाँ मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो इग्नोर करना क्यों सीखते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ वो चीज़ों को इग्नोर करना तब सीखते हैं क्योंकि वो जो इग्नोरेंस की एनर्जी है उन्हें दी गई होती है इस 3D के द्वारा बचपन से। तो अभी उनके इश्यूज़ जो कुछ बचे हुए हैं वो रीयूनियन से थोड़ा सा पहले या फिर मतलब रीयूनियन तक वो क्लियर होंगे, अभी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बता रही हूँ ये कलेक्टिव एनर्जी में बता रही हूँ, इसमें न्यू बिगनिंग्स की भी एनर्जी कहीं ना कहीं शामिल रहेगी। तो कलेक्टिव है मीन सब पे थोड़ा थोड़ा असर इसका देखने को मिलेगा, रेजोनेट होगी सभी डिवाइन मैस्कुलाइन से ये एनर्जी। यहाँ अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे उनके ड्रीम्स कुछ इस तरीके के हो रखे हैं कि वो ड्रीम्स तो देख रहे हैं बट वो ड्रीम्स मतलब उनकी नींद इतनी ज़्यादा हो रखी है इस वक्त, स्लीपी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि उनको ड्रीम्स याद नहीं रह रहे हैं, या तो बहुत डरावने ड्रीम्स आ रहे थे 8-9 पोर्टल में, या तो अब ड्रीम्स उनको याद ही नहीं रह रहे हैं 10-10 पोर्टल में। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सेम यहाँ मैं अगर एक चीज़ और बात करूँ, यहाँ उनको बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा पीजियंस, बटरफ्लाई, ठीक है, पैरट, इस तरीके की जो एनर्जी है, स्नैक, इस तरीके की एनर्जी है, बहुत सपोर्ट कर रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी को। यहाँ एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है उन्हें, एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो एंसेस्टर्स एंड एंजल्स का मिला हुआ है डिवाइन मैस्कुलाइन्स को। यहाँ मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डाउन एनर्जी भी मैं एक तरफ देख पा रही हूँ, जिनमें से कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी कुछ इस तरीके की हो रखी है। क्योंकि वो इसलिए भी हो रखी है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ब्लॉक वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। जो दूसरा साइड मुझे दिख रहा है वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ब्लॉक वाली सिचुएशन मुझे कुछ दिख रही है। कहीं ना कहीं से चीज़ें बहुत 3D पे ख़राब की गई हैं जर्नी में, और वो भी खुद ट्विन फ्लेम्स ने ही की हैं, मीन खुद DMDF ने ही की हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए भी। लेकिन एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो भी स्थिति है चीज़ों को सही करो, संभालो, ठीक करो, पेशेंस रखो। आप जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करते हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट एनर्जी है इस वक्त की। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ वो मिसिंग एनर्जी में है लेकिन वो फिर भी पीस में है। मिसिंग एनर्जी में पर वो आपको बताने के मूड में नहीं है इस बारे में उनकी कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। और मैं जो अभी इस वक्त देख पा रही हूँ, इस वक्त जो बैक पेन है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी बैक पेन की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ कंधों में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा प्रेशर तो उनके पास है अभी, क्योंकि वो रहेगा, वो आगे तक भी रहता है क्योंकि वो कर्मा से ही डील करते हैं, इसलिए तो फोकस्ड होते हैं, विज़न उनका क्लियर होता है, इसीलिए वो माइंड से ऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको पता है उनका जो काम है वो बिना माइंड के यूज़ के हो ही नहीं सकता, वो चीज़ है। तो वो अपने कर्मा को हमेशा हैंडल करना जानते हैं, किस तरीके से उन्हें डील करना है, उन्हें क्लियर है चीज़ें। साथ में वो काफ़ी सारे फाइनेंशियल चीज़ों को और भी ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, न्यू जॉब्स की तरफ देख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एनर्जी रहेगी वो, अगर मैं सच सच बताऊँ अभी जितना मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी, वो कुछ 7 के बाद एनर्जी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले, बहुत बड़े चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं।
और उससे भी बड़े चेंजेस 20 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं लगातार आप लोगों को क्लियर करती रहूँगी। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी बहुत बेस्ट एनर्जी हो रखी है इस वक्त की। तो ब्लेस कीजिए उनको, प्रेयर्स कीजिए उनके लिए, ब्लेसिंग्स कीजिए उनके लिए कि आखिरकार चारों तरफ से घूम के सभी कार्मिक्स और सभी प्रॉपर अपनी पूरी बर्थ साइकिल से लेकर के यहाँ तक का सफ़र वो तय करके अब आज वो अपने ट्रू सेल्फ में हैं, ठीक है, खुश हैं, खुद पे फोकस्ड हैं, इसलिए वो खुश हैं। तो ये जो चीज़ है वो उनके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यही वो नहीं कर पाए थे। उनको लोगों ने इग्नोर किया, फिर उन्होंने खुद को इग्नोर करना शुरू किया और वो खुद से रन करना शुरू हो गए, क्योंकि लोग रन करने लगे थे उनसे, तो वो भी खुद से रन करना शुरू करते हैं और फिर वो अपनी डियर से भी रन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो वापस से वहीं से खुद से जहाँ से इश्यूज शुरू हुए थे वहाँ से चीज़ों को अब सही होने का समय आ गया है। तो यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस की ओर बढ़ रही है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनने की ओर बढ़ रही है, ठीक है। एक किंग वाली जो एनर्जी होती है ना वो है इस वक्त, और वो उस तरफ ही आगे बढ़ रही है। एक स्ट्रॉन्ग किंग वाली जो एनर्जी है जो यहाँ इस वक्त दिख रही है, मैं एकदम मतलब प्रॉपर देख पा रही हूँ उस एनर्जी को, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी कुछ इस तरीके की है यहाँ पे। एक चीज़ और, यहाँ उनकी भी साइकिक पावर्स पे काम चल रहा है, ठीक है, साइकिक पावर्स पे वर्क किया जा रहा है यहाँ पे कॉस्मिकली। यहाँ पे वो कॉस्मिकली काफ़ी सारे चेंजेस फील कर रहे हैं जिन्हें वो अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, और शायद नहीं भी करेंगे। जैसे आप पूछते हो ना, आप बताते रहते हो कमेंट्स में कि आज हमने मेडिटेशन किया तो ऐसा फील हुआ, हमने मेडिटेशन किया तो वैसा फील हुआ। डिवाइन मैस्कुलाइन्स ऐसा नहीं करते हैं, वो काफ़ी हद तक आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं अगर देखा जाए तो उन्हें मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और दैट्स इट। वो बस ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और वो प्रॉपर सरेंडर में रहते हैं। जब उनके साथ चीज़ें अच्छी हो रही है तो इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो प्रॉपर सरेंडर की एनर्जी है। जिसे आप कहते हो ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स बिल्कुल डीएफ की साइड ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो इंटरनली सरेंडर में ही होते हैं कि अब जो चीज़ें सही होंगी वो वक्त सही करेगा, डिवाइन सही करेंगे। वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में होते हैं, इसलिए वो पेशेंस तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कहा जाए। जबकि पेशेंस एक डीएफ के अंदर होने चाहिए, एक शक्ति के अंदर पेशेंस होने चाहिए। वो पेशेंस मुझे कहीं ना कहीं अभी डीएम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं उन सभी डिवाइन फेमिनाइन्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, क्योंकि उन लोगों की मेहनत ही है, उन लोगों की मेडिटेशन हीलिंग की वजह से ही इतना सब कुछ हुआ है, यहाँ तक आए हैं। डीएम ने असेंशन किया, डीएम का असेंशन हुआ, फिर चीज़ें यहाँ तक बढ़ी और आज वो अपने ट्रू सेल्फ में हैं। तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। तो एक चीज़ और मैंने जो बताई कि कुछ डीएम इस वक्त थोड़े से पेनफुल कंडीशन में है, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक या नो कांटेक्ट की कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर बनी हुई होगी तो यहाँ वो चीज़ रेजोनेट होगी आपकी। एक चीज़ मैं यहाँ और बताती हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ वो मिसिंग एनर्जी में तो हैं, बट वो अपने ट्रू सेल्फ में, वो अभी भी सरेंडर में। उनको पता है जो चीज़ उनकी आसपास है, जो भी चीज़ उनकी है वो उनके पास आनी है वापस। तो वो चीज़ उनके अंदर प्रॉपर पेशेंस है, ठीक है, वो पूरे पेशेंस के साथ सरेंडर्ड हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, बजाय ये चीज़ करने के कि मतलब उनको चेस करना शुरू करो या उनको इरिटेट या परेशान करना शुरू करो उस चीज़ के। वो इस जर्नी के बारे में नहीं जानते, फिर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप उनको देखें तो वो अपना 110% दे रहे होते हैं अपनी लाइफ में। और इस वक्त तो जो उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कुछ इसी तरीके की है कि मतलब प्रॉपर किंग वाली एक एनर्जी, एक लॉयन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो खुश रहिए आप लोग। ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी जो मुझे बतानी ज़रूरी थी। यहाँ मैं जो बता रही थी मेरे माइंड से स्किप हो गया कि जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे वो उनमें और उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी टकरार हो सकती है, या फिर ये कह लो बहस हो सकती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी रहेगी बट हो सकती है। क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी भी बैलेंस नहीं है तो चीज़ों को सही होने में टाइम लग जाएगा और चीज़ें और बिखर सकती हैं। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हैं
ठीक है, उन्होंने अपने आप पे काम किया हुआ है, खुद बैलेंस हैं, चीज़ों को वो हैंडल करना जानती हैं, डील करना जानती हैं, कहाँ उनको पॉजिटिव साइड पे देखना है, कहाँ उनको नेगेटिव साइड पे देखना है, उनको क्लियर है, तो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी उस सिचुएशन में भी। तो यही मुझे बताना था थोड़ा सा, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। और यस, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जिन भी हेल्थ इश्यूज़ पे चीज़ें बिखरी हुई थी, जो भी चीज़ें चल रही थी 20 सैप से लेकर के अभी 7 अक्टूबर जो आ रहा है, 7 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सही रहेंगी, बहुत सही, उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस मंथ में, 10 मंथ में, ठीक है। इस 10-10 पोर्टल में कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी अगर कहीं पे भी मुझसे कुछ सितंबर एंड अक्टूबर में कुछ इधर उधर रहा हो, क्योंकि कई बार हम चैनलिंग करते हैं तो हमसे होता है कि हम मंथ अभी जस्ट गया ही है, तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि हम सितंबर को अक्टूबर, अक्टूबर को सितंबर काउंट कर देते हैं। तो वो चीज़ आप स्विच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि मैं मेरी चैनलिंग को आप समझ रहे हो, सुन रहे हो इतने टाइम से, आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी उस वक्त, ठीक है। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखिए आप लोग, मिलते हैं।